इतनी बड़ी संख्या में इतने कम समय में, एक दिन पहले 2 दिन पहले ये बात हुई थी कि खूंटी आदरणीय करिया मुंडा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम आ रहे हैं। तो उसके बाद यदि आप कहें तो मैं तोरपा के कार्यकर्ताओं से भी मिलना चाहता और बस थोड़े समय में यह कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। कल मैं खूंटी में आदरणीय करिया जी के साथ में उनके घर में आशीर्वाद लेने के लिए गया। कार्यक्रम भी हुए, विजय संकल्प सभा के रूप में अच्छे कार्यक्रम हुए और आज भी यह विजय संकल्प के रूप में ही जहां भी कार्यकर्ता जुटते हैं वो संकल्प लेते हैं। कार्यकर्ता का अपना एक परिचय जो होता है वो आंतरिक तरीके से यह सुनिश्चित करते हैं कि कार्यकर्ता की जिम्मेदारी क्या है। कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज, समर्पित कार्यकर्ताओं के एक बड़ी संख्या तोरपा क्षेत्र में है और मैं आज इतने कार्यकर्ताओं से मिल करके आनंद का अनुभव कर रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही खूंटी इतिहास दोहराएगा। भगवान बिरसा मुंडा की धरती को फिर से पार्लियामेंट में हम उस बात को पहुंचाने में सफल होंगे, मिट्टी को सुगंध को पहुंचाने में सफल होंगे। यह अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से निश्चित रूप से कहना चाहते हैं। मित्रों, आज जहां हमें यहाँ की प्रतिष्ठा, यहाँ का सम्मान, यहाँ की परंपरा, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ के विशेषताओं को बरकरार रखना है, वहीं हमें इस बात को सुनिश्चित करना है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस विदेशी हुकूमत के साथ खिलाफ में लड़ाई लड़ते हुए अपने को बलिदान किया, उस भारत को मजबूत और सुरक्षित रखना है और उसे सुरक्षित रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए देश में ऐसा नेतृत्व होना चाहिए जिस नेतृत्व के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि भारत सुरक्षित है और भारत में रहने वाले हर नागरिक सुरक्षित है। भारत के सरहदी इलाके सुरक्षित है और भारत के तरफ देखने वाले ऐसे कोई भी यदि ये कोशिश करेगा कि भारत का नुकसान पहुंचाए तो भारत की जनता का मनोबल इतना ऊंचा है कि उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ऐसा नेतृत्व क्षमता भारत के पास। आज कई लोग बात तो कर रहे हैं, देश में बहुत तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन वो देश को पीछे धकेल के बात कर रहे हैं, पीछे धकेल के आगे बढ़ना चाहते हैं। देश आगे बढ़े तो हम आगे बढ़े, ऐसा सोच करके जो नेतृत्व करे वो देश की चिंता करता है। जो अपने बढ़े और देश को धक्का मारे ये देश को नुकसान करने वाली बात करता है। तो ऐसे लोगों के साथ हमें सतर्क रहना चाहिए। आज मजबूत इरादे जहां दुनिया को दिख रही है कि भारत संकल्प ले रहा है, भारत अपने प्राचीन इतिहास को दोहरा रहा है, भारत एक जन है, भारत एक परिवार है, भारत एक न केवल देश है बल्कि भारत के जनता के माध्यम से खुशियों का आंगन है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री लगे हुए कि हर घर में खुशहाली कैसे आए, इस बात को सुनिश्चित करना है। और इसलिए उनकी योजनाएं, जो भी योजनाएं देश में प्रारंभ हुई है वो भावनाओं के साथ कि गांव और गांव के
के लोगों की भावना क्या होती है, उस आधार पर योजनाएं बननी चाहिए। कार्य बहुत सारे हुए हैं, लेकिन हम अभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचे। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें पुनः नरेंद्र भाई मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री दोबारा बनाना होगा। अभी बहुत सारे अड़चने हैं, जिन अड़चनों को दूर करना होगा। विश्व समुदाय को बताने का काम भारत ने किया है कि भारत की जनता, भारत के नागरिक ये चाहते हैं, कमजोर भारत नहीं है भारत मजबूत भारत है, ये बताने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव में यह देखना चाहिए कि भारत संपूर्ण रूप से सुरक्षित होना चाहिए। मोहल्ले का जब चुनाव होता है, निश्चित रूप से यह सोचा जाना चाहिए कि वो मोहल्ले का संपूर्ण रूप से डेवलपमेंट कैसे हो और वहां का समस्या का समाधान कैसे। इस तरीके से संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है। देश को टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता है, देश को एक साथ देखा जा सकता है, देश को एक साथ देखा जाना चाहिए। और इसलिए देश का चुनाव गठबंधन के माध्यम से नहीं, मजबूत इरादे के माध्यम से होना चाहिए, मजबूत इरादे के माध्यम से होना चाहिए, जिस तरह देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया को बताने का काम किया। आज जहां आंतरिक तरीके से समस्याओं का समाधान करने में लगे, आम घरों तक पहुंचाने का काम, सुविधाओं को पहुंचाने का काम किया गया। कई योजनाओं का नाम आपने सुना। शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे बुनियादी चीजों को हम पूरा कर सके, इसका काम हो रहा है। वहीं इस बात को सुनिश्चित करने का काम हो रहा है कि भारत आत्मनिर्भरशील बने, भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरशील बने और गांव के वैज्ञानिक उभर करके दुनिया का मुकाबला करे। ऐसा शिक्षा हमारे गांव से उभर करके निकले। और इसलिए देश में इस समय चर्चा हुई, उन्होंने कहा, सिर्फ इतना कहा कि इसके पहले हम कई बार कई चीजों को खरीदते थे, भाड़े में लेते थे, सहयोग मांगते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है भारत ने अपने गांवों से निकले हुए वैज्ञानिकों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया है कि आकाश में कोई भी चीज रहे उसको मार के गिराने का क्षमता भारत के पास है। हम जमीन से आसमान तक अपने तकनीकी को विकसित करते हुए उसका निराकरण कर सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। तकनीकी युग में आज देखिए भारत आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? पहले के बढ़ने और अभी के बढ़ने में अंतर यही है, अभी हम बढ़ रहे हैं। हमारे लोग साइंटिस्ट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहे हैं। हम पहले दूसरे के स्टेज में नाचते थे, अब हम अपना स्टेज तैयार करके कह रहे हैं कि आओ यहाँ पर सारे लोग सारे अपने अंदर की खूबियों को सामने रखो और साइंटिस्ट बन करके दुनिया को बताओ कि भारत किसी से कम नहीं है। तो ऐसी ताकत पैदा करने का काम जब हो रहा है तो उस पर ब्रेक लगाने का काम कुछ लोग करना चाहते हैं। भाई क्या परेशानी हो रही है देश में? ब्रेक लगा करके आप ब्रेक लगा के एक्सीलेटर दबा रहे हैं, बड़ा आफत है। और कह रहे हैं गाड़ी हम बहुत भगाएंगे। जब स्टीयरिंग में कंट्रोल नहीं होता है तब आदमी ब्रेक लगा के एक्सीलेटर दबाता है, सोचता है एक्सीलेटर तो किधर है, और ब्रेक से पावे नहीं छोड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इस तरह के लोग यदि चाहेंगे
कि भारत का विकास हम करेंगे, ऐसा आपको विश्वास दिलाने का काम करेंगे। तो पिछला इतिहास आप देख लीजिए कई वर्षों का कि किस तरीके से ये देश लुढ़कते लुढ़कते चला। देश को मजबूत इरादा चाहिए और फुल स्पीड चाहिए, फुल स्पीड चाहिए ताकि हम अच्छे ढंग से आगे बढ़ सके, कम समय में दुनिया के साथ मुकाबला कर सके, कम समय में हम चीजों को पा सके। क्योंकि आज जो युवा मन है, जो नौजवान है, उनके मन में यह चिंता कि हमें अवसर कैसे कब मिलेगा, हमें मौका कब मिलेगा, कुलबुला रहा है। और ये लोग ब्रेक लगाने का काम कर रहे हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, युवाओं के भविष्य को ब्रेक लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम सबको आगे बढ़ना है। हम सबको यह सुनिश्चित करना है कि देश में पुनः एक बार मोदी सरकार बनाना है। मित्रों, आज बहुत ज्यादा नहीं कहना है, बहुत देर से बैठे हुए हैं। और मैं जो सबसे जो अच्छी बात है, कई बार सभाओं में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं थोड़ी देर बैठने के बाद कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जो बैठे हुए हैं बिल्कुल बैठे हुए हैं। एक अनुशासित कार्यकर्ताओं की जमात कोरबा में दिख रही है। यही अनुशासित कार्यकर्ताओं के बल पर भारत विजय संकल्प ले रहा है। आप सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं अपनी ओर से पुनः नमन करते हुए भारत माता